क्या कर्ण और अर्जुन एक साथ मिलकर राम को हरा सकते हैं? दोस्तों, हम सभी ने अपने पूरे जीवन काल में रामायण और महाभारत एक ना एक बार जरूर देखी होगी, जिसमें रामायण में प्रभु श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है, वहीं महाभारत में अर्जुन और गर्दन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। तो अगर राम, अर्जुन और कर्ण तीनों एक साथ युद्ध करें तो इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो में एंड तक बन रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। 14 अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। वहीं दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर और के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। गर्दन को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। अंग देश के राजा गार्डन की पहली पत्नी का नाम वैशाली था। वहीं मुनि दुर्वासा के वरदान द्वारा धर्मराज वायुदेव तथा इंद्र का आह्वान कर 3 पुत्र मांगे। इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ है। द्रोणाचार्य को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता थी जो राजा द्रुपद से प्रतिशोध ले सके। इसी कारण वे हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों को शिक्षा देने लगे, जिसमें से एक अर्जुन भी था। दोस्तों, वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के खोल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए, कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लदे थे। चलने की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुर्ला, सूरत, सुमित्र हुए में जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके दीवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। आप जानते हैं गर्दन के बारे में दोस्तों, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीर हरण के दौरान द्रौपदी को करने से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं किया। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे थे तब गणों ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की है। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला गर्दन के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिया जाने से बच गए। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता है। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस प्रकरण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, मारते। तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दोस्तों, क्या कई ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया? यादें कभी भी गए, कई ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भारत को चला तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है
और सच भी यही था कि क्या कई ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती के कई की दासी मंथरा कीमती फेर देती है। मंथरा आकर क्या कई का गान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भारत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हाथ करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कह की कीमती को भेदने के लिए काफी था। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भारत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। दोस्तों करने की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देवी वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो या जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही माना जाएगा। जयकारण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कारण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तारित हो जाती थी, इसलिए सामान अन्य लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यम माया शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कारण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह है कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। दोस्तों कहानी के अनुसार अक्रम के साथ ही अर्जुन के व्यक्तित्व के तेज से हर कोई आकर्षित हो जाता था। मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन के जैसा तेज किसी भी पांडव में नहीं था। व्यक्तित्व का यही तेज अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता था। कहानी में कई जगहों पर अर्जुन के धैर्य का जिक्र है। धैर्य को अपनाकर अर्जुन ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य धैर्य को अपनाता है वह अपने आप ही एक महान व्यक्तित्व वाला इंसान बन जाता है। अर्जुन शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के लिए भेजा जाने जाते थे। कहानी में इस बात का भी जिक्र है कि मानसिक बल यानी कि चतुर नीतियों को अपनाकर अर्जुन कई शत्रुओं का नाश कर देते थे। अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं था। अर्जुन जितनी स्कूटी से धनुष बाण चलाते थे उतनी तेजी से कोई भी नहीं चला पाता था। यही गुण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। पौराणिक कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में जिस वक्त अर्जुन इस बात को लेकर दुविधा में थे कि वो अपने भाइयों पर कैसे बाण चाल सकते थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर समझाया था कि सब मोहमाया छोड़कर अपने गम को महत्व देना चाहिए। महाभारत के रण में श्री कृष्ण के उपदेश के पश्चात अर्जुन के अंदर विषादहीनता का गुण आया था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े वह एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन किसी भी बात से दुखी नहीं हो पाए। दोस्तों रावण की नाभि में अमृत का रहस्य तो भगवान राम को विभीषण ने बता दिया था, लेकिन अमृत को काटने के लिए एक विशेष बाण की आवश्यकता थी जो कथाओं के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी के महल में था। बताया जाता है कि यह दिव्यास्त्र बड़ी चतुराई और सूझबूझ से हनुमान जी ने मंदोदरी से ही प्राप्त किया था। या कथाओं के अनुसार रावण सृष्टि का सबसे बड़ा शिव भक्त था। उसने अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे, जिससे प्रसन्न शिव ने उसे बहुत से वरदान देकर शक्तिशाली बना दिया। उसे मार सकने वाला केवल एक ही वाहन था जिसे मंदोदरी ने अपने पास छिपा लिया था। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान जी ब्राह्मण भिक्षु का वेश रचकर मंदोदरी के पास पहुंच गए और